उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। तुम दिन रात मुझे सताती रहोगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बहुत बुरे हैं आप। छोड़े मेरा हाथ यहाँ। तुम्हारे हाथों में आग भरी हुई है। आग। अभी तक जल रहा हूं मैं। जल रहा हूं मैं अमरी। अभी तक जल रहा हूं मैं। खैर, आओ बाकी बात गाड़ी में बैठ के करते हैं। गाड़ी में करें या घर पे करें? मैं बार बार यही कहूंगी कि मैं नहीं जानती उससे। फिर फिगर आउट। लेट्स गो। तारिक प्लीज। नूरी प्लीज, इस टॉपिक पर मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। ज़रमीना, ज़रमीना, मैं शहर जा रही हूँ, तुम अंदर से ताला लगा लेना, ठीक है? अम्मा रात को पकाना क्या है ये तो बताती जाओ। दही पड़ा है, उसकी कड़ी बना लेना। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी दुकानदारों से जाकर मुझे चिक चिक करनी है, सवारी भी तलाश करनी है। बस तो निकल गई होगी। दुकानदारों से चिक चिक क्यों करनी है? काम तो अच्छे से अच्छा मांगते हैं और पैसे देते हुए जान निकलती है उनकी। अम्मा ऐसे कढ़ाई वाले कपड़े ना शहरों में 10-10 हजार के बिकते हैं और वो सिर्फ हमें 500 रुपया देते हैं। ठीक है ना, हमारे लिए 500 भी बहुत है। 5000 के। सुन, तुझे कैसे पता कि शहर में कपड़े 5-5 हजार के बिकते हैं? फरिश्तों ने नहीं बताया। ये बात भी तुझे उस नूरी से पता चली होगी, है ना? 5-5 हजार के बिकते हैं।
So you are going through romance. बहुत खुश नजर आती हो। हाँ भाई, हाथ भी तो बहुत लंबा मारा है तुमने। कहीं कहीं शादी तो नहीं कर ली तुमने? क्योंकि घर तो एक ही है, मगर इतनी जल्दी क्या थी? चलो कोई बात नहीं, अगर शादी कर भी ली है तो क्या फर्क पड़ता है। अगर शादियां होती तो तलाकें भी तो होती। तलाक तलाक तलाक। ज़रमीना, कहाँ जा रही है तू? अम्मा शहर नहीं गई। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, शहर में दुकानें बंद हो गई, धमाका हो गया, लेकिन इस धमाके ने मेरी आंखें खोल दी। कहाँ जा रही थी? बोल। अम्मा नूरी से मिलने जा रही थी, कुछ गलत नहीं कर रही थी। अच्छा, तू नूरी से मिलने जा रही थी? तुझे कैसे पता उसके घर का? इसका मतलब है तू इससे पहले भी गई है नूरी से मिलने। बोल, बता, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी जुर्रत कि तू इस तरह से जाएगी मुझे बताए बगैर? बताती है नहीं तो मैं। मुझे नहीं पता नूरी कहाँ रहती, मैं तो अब्बासी साहब के घर जा रही थी, रेहाना खाला वहाँ पर काम। अब्बासी के घर का तुझे कैसे पता? बता। छोटे होते तुम्हारे साथ जाती थी ना, बस थोड़ा थोड़ा यार। अरे तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? हाँ, नूरी से मिलने जा रही थी, पता नहीं कौन से तावीज खोल के पिला दिया उसने तुझे। हाँ, चल चल जरा घर, तेरा बाप आता है ना, तेरी अच्छी तरह से खबर। चल चल। अम्मा चल। नूरी, ये तारिक था ना? अच्छा किया कि बहुत जल्दी बता दिया कि कितना साथ चल सकते हो। आई थिंक अब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा उसे। आपको चाहिए, आप
कोई और कोच अपॉइंट कर ले। ओके कभी सुबह चले कभी सुबह चले। तारिक, कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्लाह का, बुखार उतर गया। तुमने तो डरा दिया था मुझे बेटा। आप कब आई? अभी अभी पहुंची हूँ। तुम्हारे बाबा तो इस्लामाबाद में रुक गए, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा, ध्यान तुम्हारी तरफ था। इतना परेशान तो तुमने मुझे यूरोप में रहकर नहीं किया जितना यहाँ आकर कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी मम्मा, पर ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वजह से आप इतनी परेशान हो जाएंगी। माँ परेशान नहीं होगी तो क्या पड़ोसी परेशान होंगे? सही कह रही हैं आप। I don't know what to say. चुप बस ना, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हें इतना तेज बुखार चढ़ा कैसे और फिर फौरन उतर भी गया? तुमने कोई गलत सलत चीज तो नहीं खा ली थी? अरे अभी छोड़े ना, अब तो ठीक हूँ मैं, अब तो बुखार नहीं है, so everything's okay. मेरा बेटा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। माँ तो बस अपने बच्चों की खुशियों की तरफ ही देखती है। सही कह रही हैं आप। शायद सिर्फ माँ ही है जो सच्चा प्यार करती है आपसे। माँ तो माँ ही होती है और माँ का मुकाबला किसी और से किया भी नहीं जा सकता। अगर माँ जैसा कोई दूसरा होता ना तो अपनी माँ को कौन याद करता? अच्छा मेरा बच्चा, तुम सो जाओ, रेस्ट करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरे गुलाम हुसैन, पूछ इससे क्यों जा रही थी ये नूरी से मिलने? अब मैं घर के बाहर के काम करूं या इसकी बैठकर रखवाली करूं? खून पी लिया तूने हम लोगों का, तो क्या देगी नूरी तुझे? क्या मतलब है तुझे उससे? हाँ? मामा, वो मुझे बहुत याद आती है। उसके जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अकेली? अरे हम मर गए हैं क्या? माँ बाप की तो तू एक कान से सुनती है, दूसरी से निकाल देती है, पर नूरी के पढ़ाए सारे सबक याद है इसे। नूरी जैसी लड़की के तो साय से भी लोग बचते हैं। अब हमें देख लो गुलाम हुसैन, कैसा खून थुकवा दिया हमें हमारी अपनी औलाद ने। हर वक्त बस नूरी को याद करती है। मेरा बस चले ना तो उसकी जुबान में गुद्दी से खींच लूं, जिसने अपनी जुबान लाकर इसके मुंह में डाल दी। वो पढ़ी लिखी है, जाहिल नहीं है, अक्ल की बात करती है वो। अरे आग लगे ऐसी पढ़ाई को जो लोगों के घरों में आग लगा दे। अच्छा रोना धोना बंद कर। क्या देगी नूरी तुझे? हाँ? भूल जा नूरी को। अगर नहीं भूलेगी ना तो भुलाना आता है मुझे। घर में ताला डालकर जा रही थी नूरी से मिलने। अब खड़ी हुई क्यों है? जा अंदर। खबरदार अंदर आई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल जा बर्तन धो जाकर। क्या हुआ है तुझे? बताती क्यों नहीं? तूने दोपहर से खाना भी नहीं खाया, गुमसुम बैठी है। अम्मा बताया था तुम्हें, भूख नहीं लग रही मुझे। शुक्र है अल्लाह का, तुझे बुखार तो नहीं है। अम्मा तू सो जा, आज बहुत पढ़ाई की थी इसलिए बहुत थक गई। जब से आई है तब से लेटी हुई है, अभी तक तेरी थकन ही नहीं उतरी क्या? कोई काम है तो बता दो, कर देती हूँ। थकन तो तेरी उतरी नहीं, काम तो क्या मेरा ख्वाब करेगी।
अच्छा किया कि बहुत जल्दी बता दिया कि कितना साथ चल सकते हो। शायद गलती मेरी ही है। जमीन पर खड़े होकर चांद को देखते हैं तो चांद हाथों में थोड़ी ना आ जाता है। नूरी, ये तारिक था ना? इसे क्या हो गया? हमें देखकर आज इसने गाड़ी नहीं रोकी। उस दिन तो जिद करके हमें लेकर गया था छोड़ने। चलो। रेहाना, इस सैंपल के ना कोई 10 एक पीसेस और बनवा लो। जी ठीक है। और ये कॉम्बो थोड़ा चेंज कर लो। ये रेड एंड ब्लैक भी उठ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सी ग्रीन एंड ब्लैक भी ट्राई कर लेते हैं। वो भी अच्छा लगेगा, है ना? है, घर बहुत सूना सूना सा हो गया ना सीमी के जाने से। इसीलिए तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। ठीक कह रही हो तुम। और पता है, मैंने घर के सूनेपन को दूर करने के लिए अपनी लाडली भांजी जोया को बुलाया। आ रही हो? कहाँ से आ रही है? बाहर के मुल्क रहती है? नहीं, कराची में रहती है। एक्चुअली पढ़ने के लिए बाहर गई हुई थी ना, बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आई, तो मैंने जिद करके बुलाया उसे। खाला भी तो माँ की तरह ही होती है, और भांजियाँ भी बेटियों जैसी होती हैं। हाँ, देखो ना, मुझे अब तारिक की शादी के बारे में भी सोचना है। उसकी स्टडीज मुकम्मल हो चुकी हैं। देखो, वो बाप का बिजनेस संभाल रहा है बहुत अच्छी तरह से। यही उम्र तो होती है शादी करने की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जोया को मैं इसीलिए बुला रही हूँ कि तारिक और जोया एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, और तारिक देख ले कि क्या जोया उसके लिए अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है या नहीं। अब देखो ना, वो दौर तो रहा नहीं कि पेरेंट्स बच्चों के लिए रिश्ते पसंद करते फिरे। अब तो बच्चे खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तारिक को पता चलेगा ना कि जोया माँ की पसंद है, तो वो ज़रूर इस बात का ख्याल रखेगा। भाई, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि जोया मेरी बहू बने। मुझे बहुत पसंद है अपनी ये सगी भांजी। अच्छा, अब तुमने ये करना है कि जोया के लिए बहुत अच्छा सा बेडरूम तैयार करना है। वाइट वॉश का मैंने कह दिया, शाम तक वो हो जाएगी। मैं चाहती हूँ जोया आए, अपना कमरा देखे और बहुत खुश हो, उसे बहुत पसंद आए। ठीक है? कब तक पहुँच जाएगी खैर से? बस 2-3 रोज में इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। तो बेटा, ऑफिस में सब ठीक है ना? वैसे तो रोज़ाना मेरी करदेदी साहब से फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय, तुम्हारी इंफॉर्मेशन की अलहदा इम्पोर्टेंस है। क्या है? डोंट वरी, एवरीथिंग्स ओके। गुड गुड। और सुना, नूरी की प्रैक्टिस कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, पर आई एम अफ्रेड अब शायद मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगा। खैरियत? ऐसी क्या मसरूफियत निकल आई? डैड, खुद की भी लाइफ है मेरी, पर अब तो आपने ऑफिस की कुछ जिम्मेदारियां भी डाल दी हैं कंधों पे। मैं जिम नहीं जा पाता, दोस्तों को अवॉइड करना पड़ता है। सो आई थिंक अब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा उसे। आपको चाहिए आप कोई और कोच अपॉइंट कर लें। ओके ओके, देखते हो। नूरी की माँ को समझाइए ना, क्यों कर रही है वो ऐसा? वो प्यार करती है मुझसे, चाहती है मुझे। कभी सुबह चले, कभी सुबह चले,
भले आदमी लगते हैं आप। प्लीज आप वो नूरी की माँ को समझाइए ना, क्यों कर रही है वो ऐसा? वो प्यार करती है मुझसे, चाहती है मुझे, माँ है, माँ हो के अपनी बेटी के साथ ऐसा सुलूक कर रही है। मैं बहुत चाहता हूं उसे और वो भी चाहती है मुझे। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज उसे समझाइए, प्लीज। हाय, शुक्र है उस कमबख्त ने पीछा तो छोड़ा, जिंदगी अजाब बनाकर रख दी थी उसने। तूने मुझसे कुछ बोला? कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? एक बात कितनी बार बोलूं फिर जाके सुनती है तू। अम्मा इसलिए कहती हूँ मत आया कर लेने मुझे, थक जाती हो तुम। और अगर रास्ते में दिखा भी तो निपट लूंगी उससे, मैं खा नहीं जाएगा मुझे। मर्जात से तू निपटेगी? माँ तुम जैसी औरतों नहीं ना मर्दों को सर पे चढ़ा के रखा है। मर्जात मर्जात हमारी ही मिट्टी से बने होते हैं, कोई लोहे से नहीं बने होते वो। बेटा जब तुम माँ बनोगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा माँ की परेशानी क्या होती है। आज मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिले ना, कसम से मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँ। अम्मा बस कर दो अपना घर, जिंदगी भर सुनती रहूंगी, बल्कि मौत तक सुनती रहूंगी अपना घर अपना घर। तुम भी ना अम्मा। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। मैं बहुत चाहता हूं उसे और वो भी चाहती है मुझे। इस किस्म के छिछोरे हज़रात से तो लड़कियां अक्सर इम्प्रेस हो जाया करती हैं। मुझे ताज्जुब किस बात पे हो रहा है? वाह अच्छी सिलेक्शन है यार, तुमने तो इम्प्रेस कर दिया। वाह ठीक है, कल शाम तक इंशाल्लाह भिजवा दूंगा। मेरी बेटी आ गई, मैं फिर कल बात करता हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने बुलवाया था मुझे? हाँ बेटा, काफी दिन से तुम नजर नहीं आई थी, सोच रहा था तुम कहाँ गायब हो। वो बस टेस्ट चल रहे थे तो उसी की तैयारियों में टाइम निकल जाता है। अब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो अम्मा का काम संभाल लेती है। ये तो मुझे पता है कि तुम्हारी आजकल ट्रेनिंग बंद है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नए कोच का बंदोबस्त करूँगा।
देखो वो एक्चुअली वो तारिक जो है ना थोड़ा सा अपने कामों में बिजी हो गया। मैं चाहता हूँ कि उसकी इन्वॉल्वमेंट मेरे बिजनेस में हो। आखिर तो उसी ने संभालना है ये सब कुछ। जी देखो जब तक तुम अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेती मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया अंकल, आपने तो हमेशा मेरा ख्याल रखा। देखो बेटा जब तुम छोटी सी थी ना, इतनी सी, और मैंने तुमसे वादा किया था, और वादा होता है। जिंदगी शर्त है। जाओ। तारिक बेटा, जोया अभी तो छुट्टियां गुजारने के लिए आ रही है, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वो मुस्तकिल तौर पर इस घर में रह जाए। क्यों? उसके घर में कोई प्रॉब्लम है? अंकल, लड़की शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर ससुराल में ही तो रहती है। सोया की शादी हो रही है, मतलब होने वाली है। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैं तो झट मंगनी और पट ब्याह करूंगी। कम ऑन मम, शादी, और वो भी जोया के साथ। और ये जोया इतनी बड़ी कब हुई कि उसकी शादी की बातें हो रही हैं? क्या मतलब है? माशाल्लाह तुम इतने बड़े हो गए हो, उसने बड़ा नहीं होना था क्या? और वो तो कह रही थी कि नेट पर उसका राब्ता रहता है, तुमसे कनेक्टेड रहती है। नेट पे रोज पता नहीं कितनी जोया से चैट करता हूँ। कम ऑन, जोया तुम्हारी सगी खाला की बेटी है, तुम उसे जानते नहीं हो क्या? जानता हूँगा, बट अगर आप मुझसे मेरी शादी की बातें करेंगी ना तो मैं आगे से इसी किस्म की बातें करूंगा। तो क्या तुम कभी शादी करोगे ही नहीं? अरे पता नहीं, मैं करूंगा, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का कोई मूड नहीं है। क्या बात है तारिक? डोंट मेक मी अफ्रेड। तुम किससे कमिटमेंट तो नहीं कर चुके हुए? कभी सुबह जले कभी सुबह जले। मेरी बात सुने बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गलत काम करूंगी तो शर्म भी आएगी। क्योंकि जो गलत काम करते हैं वो ऑलरेडी अपनी इज्जत बेच के खा चुके होते हैं। यहाँ मैं अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगने आई, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जो आपकी आंखों ने देखा वो आपकी आंखों का धोखा है। हकीकत कुछ और है। तारिक! मेरा एक दोस्त है, वो एनेक्सी रेंट पे लेना चाहता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं अपना घर रेंट पे नहीं दूंगा। कभी सुबह जले कभी